नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और रियलिटी ग्रेड की जो तैयारी उत्तर प्रदेश संबंधित है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारी इसमें आज प्रमुख संस्थाएँ, संधियाँ, आयोग और अधिनियम है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। घटना दिया हुआ है और इधर उसका ईयर दिया हुआ है। ठीक, तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918 है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 है। तो इसमें सुमेल के लिए कोई आंसर तो फिलहाल नहीं है। तो अखिल भारतीय महिला संघ का है 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1932, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रश्न त्रुटिपूर्ण है और मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है। इसमें अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, शिव प्रसाद। ठीक, तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था और इसमें इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद ने किया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। स्वामी सहजन, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निकर, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर स्वामी सहजानंद होना चाहिए। ये है, तो इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि इसका महासचिव कौन था, तो एनजी रंगा था। ठीक, प्रमुख समाचार पत्रिकाएं हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो संपादक और अखबार पत्रिका है इसमें अरविंद घोष की वंदे मातरम दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह नहीं है ये वाला। तो अरविंद घोष का वंदे मातरम में सही, गोपाल कृष्ण गोखले का जो है सुधारक था और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनका है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया है और हरिजन पत्रिका है। ठीक, अगला है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। सचिन सान्याल है, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद या गोपीनाथ साहा। राइट आंसर इसका डी है, गोपीनाथ साहा होंगे इसमें। ठीक, इसमें डी ऑप्शन गोपीनाथ साहा है। तो गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवक क्रांतिकारी था। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अगला है हमारा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपका कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। कूट में आपका सही चयन करना है। तो राइट आंसर इसका बी है, केवल 2। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ किया था। 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पदयात्रा की के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। अगले दिन 6 अप्रैल गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अतः कथन एक असत्य है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई थी। तो दूसरा कथन इसमें सत्य है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। दांडी यात्रा अभी ऊपर बताया 1930 में, पूना पैक्ट
1931 सांप्रदायिक घोषणा यानी कि सांप्रदायिक पंचायत, और गांधी इरविन समझौता ये 1931 में। ठीक, तो आपको सही कालानुक्रम चुनना है इसका, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 में। उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 में, और पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगला है हमारा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है। भारत जनसंख्या के देश से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। फिलहाल अब ये गलत हो गया है, भारत पहला है, चीन दूसरा है, और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो मिजोरम में नहीं होता है, ये अरुणाचल में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम न होकर अरुणाचल में होता है। शेष सभी विकल्प सही है, और इसका ये जनसंख्या वाला भी गलत हो चुका है वर्तमान की दृष्टि से, अब भारत है। ठीक। अगला है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा है, पाल घाट। तो राइट आंसर इसका है खैबर दर्रा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक। तो पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट व भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में मिलता है ये। अगला है, सम्मिलित नहीं पूछा है, सहारा और नदी किनारे बसे हुए शहर जो हैं जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल और नासिक गोदावरी। इसका राइट आंसर है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, ये देखो दिया हुआ ना। अगला हमारा प्रश्न है, मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुर या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काली मिट्टी का विस्तार बता दें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में मिलती है, और इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक। अगला है, नदी घाटी परियोजनाएं और किस नदी पे हैं? तो उसके बारे में बता दें। रिहंद परियोजना, गोदा, एक मिनट, इसमें दिया क्या है, सही या गलत? नहीं, मिलान करना है शायद ना, हाँ मिलान करना है। तो रिहंद परियोजना, रिहंद के नाम से इसका राइट आंसर होगा इधर। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना ये आपका कहाँ गया, माता टीला आपका बेतवा पे पड़ेगा, और पोचमपाद परियोजना ये आपका गोदावरी पे पड़ेगा ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रिहंद परियोजना सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे। पोचमपाद परियोजना गोदावरी पे है, और माता टीला बेतवा पे है। अगला है, शक्ति संसाधन से प्रश्न है, तो सूची मिलान करना है इसमें भी आपको। सूची मिलान में आसान रहता है, एक दो मिल जाता है तो पूरा सही हो जाता है। कोयला खदान भारत में कहाँ कहाँ है ये? तो झिलमिली उड़ीसा दिया हुआ, कर्णपुरा मध्य प्रदेश, रामपुर हिमगिरी छत्तीसगढ़, सुहागपुर झारखंड में। तो सुमेलित करना है, झिलमिल छत्तीसगढ़ का, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा, और सुहागपुर मध्य प्रदेश। अगला है, इसमें भी आपका सूची मिलान करना है। कोयला क्षेत्र है और भारत का राज्य है, तो इसमें आपको रणजीत घाटी झारखंड दिया है, तंदूर सिक्किम, बरोरा तेलंगाना, ललमटिया ये महाराष्ट्र में है। तो इनके नाम आप लोग पहली बार सुने होंगे, तो देख लेते हैं। इसमें रणजीत घाटी जो है ये आपका सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना, बरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड में आपका पड़ेगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो ये राजस्थान था सीमेंट का। ठीक। तो भारत में 2018-19 में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान था। IBEF के अनुसार 2018-19 में राजस्थान भारत का प्रथम सीमेंट उत्पादक राज्य रहा।
भारत में 2020-21 में बृहद संयंत्रों द्वारा सीमेंट उत्पादन में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 47.03 मिलियन टन प्रथम स्थान पर है, जबकि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड दूसरे स्थान पर, सीमेंट और श्री सीमेंट तीसरे पे। अगला है, इसमें आपके सूचियाँ दिए हुए हैं और उनके कार्य। काकरापार कहाँ है? पोखरण, तुम्बा और हरिकोटा। तो पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था राजस्थान में। काकरापार कर्नाटक में है। न्यूक्लियर प्लांट थम्बा महाराष्ट्र और हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उपग्रह के लिए। ठीक, तो डी का चौथा होना चाहिए सी और डी में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी और ए में था ना। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक, पोखरण राजस्थान में, थुम्बा रॉकेट प्रमोशन और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात या कर्नाटक। तो राइट आंसर है गुजरात में। तो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधन संस्थाशालाएँ हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त क्षेत्र तथा 3 निजी क्षेत्र में संचालित हैं। भारत रिफाइनरी क्षमता में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा बड़ा देश है। ठीक, अगला है परिवहन। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ? तो ये आपका हल्दिया वाला है। ये प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर की दूरी इसमें है। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी। अगला है विश्व भूगोल, ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 24 घंटे का होगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में लगाएगी, तो इसका भी वैसे ही होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर की अवस्थित पाई जाएगी। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है? मीथेन, अमोनिया, ये तो सब हैं, और कौन से नहीं है? और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है। ठीक, तो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थित है थी, मतलब पहले ये नहीं थी ऑक्सीजन। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक, अगला है स्थल मंडल। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आपका पड़ेगा इंडोनेशिया में है। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ अथवा कारकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा जापान का है। माउंट एटना इटली में, सेंट हेलेंस यूएसए में है। ठीक, अगला है उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक है प्रसिद्ध? राइट आंसर इस्पात और इंजीनियरिंग का है इसमें। तो अमेरिका के बृहद झील के अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर झील, ह्यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो झील शामिल है। यह प्रदेश इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक, अगला है, इसमें कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ, कौन सा सही है? ठीक, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपाज का मैदान है। बहुत सही, सही ऑप्शन है। और अगला क्या हुआ है दिए इसमें, पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, इसमें तो होना चाहिए दोनों सही, ए ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो पंपाज अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण घास के मैदान है जो खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। पंपाज की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगने के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए ए और आर दोनों इसकी सही व्याख्या भी है। मानव भूगोल मानचित्र से है। तो कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है? तो इसमें आपका आर्मेनिया है, मॉन्टेनेग्रो, बोत्सवाना या इथियोपिया है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा क्या? तो यूरोप में अवस्थित देश आर्मेनिया अफ्रीकी देश, बोत्सवाना तथा इथियोपिया स्थल से घिरे देश हैं, जबकि मॉन्टेनेग्रो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इसका 1, 3 और 4 होगा जो विकल्प में नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। फिलहाल उत्तर प्रदेश का पेपर तो है इसमें, पर विश्व भूगोल और भारत का भूगोल है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।